हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज की इस वीडियो में हम CGL 2024 का एक और प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जीएस का, जो कि PYQ बेस्ड है। यानी कि PYQ जो क्वेश्चन है CGL 2024 के, वो हम आज की जो 9 की शिफ्ट हुई थी 9 सितंबर की, उस शिफ्ट का ये जो जीएस का सेट है वो है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना। इससे पहले जो वीडियो बनाई गई थी वो 10 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट की थी, 10 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट। और ये जो वीडियो है वो 9 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट की है, वो मिस्टेक से बन गई थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये नया चैनल है और आप ही सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर कैसे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और बाकी इसकी PDF के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। और टेलीग्राम के लिए आपको क्या करना है, KV पाठशाला या तो सर्च कर लेना, या फिर पहली जो वीडियो डाली थी हमने उसमें उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से QR स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट किए पहला क्वेश्चन। मुझे थोड़ी खांसी भी हो रही है तो ज़्यादा माइंड मत करना, ठीक है, मैनेज कर लेना। देखो पहला क्वेश्चन है तुम्हारा कि कौन एक उद्योग संघ और स्व विनियामक संगठन यानी SRO की फुल फॉर्म होती है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका प्राथमिक उद्देश्य सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के सुदृढ़ विकास की दिशा में काम करना है। यानी कि ये एक ऐसी संस्था है जो कि स्टॉक्स वगैरह के लिए काम करती है। और इसकी जो स्थापना है इस संस्था की, वो इस्टेब्लिश हुई थी 2010 में। 2010 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर मैं नाबार्ड की बात करूं तो 1982 में नाबार्ड इस्टेब्लिश्ड होती है। ठीक है, और कौन सी कमेटी थी, उसका नाम था शिवरमन कमेटी। ठीक है, शिवरमन कमेटी थी जिसकी सहायता से इसकी स्थापना करी गई थी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उभयलिंगाश्रयी यानी कि मोनेशियस को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। यानी उभयलिंगी है कौन सा, तो पुमंग और जायांग, ये दोनों जो युक्त फूल होती हैं ये उभयलिंगी होती हैं। एक और बात बता दूं मैं तुम्हें, इसमें देखो क्वेश्चन तो है ही, लेकिन क्वेश्चन की जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी मैंने कॉपी पे लिख के फिर वहाँ से फ़ोटो लेके इसमें लगा दिया है, जिससे कि आप लोगों को जब रिवाइज़ करो इसको PDF के थ्रू तो ईजिली रिवाइज़ कर लो। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया, तो वो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1929 में बिहार प्रांतीय सभा का गठन किया गया था। 1929 में एक लाहौर अधिवेशन भी हुआ था कांग्रेस का, लाहौर अधिवेशन की, जिसमें पहली बार स्वतंत्रता की मांग की गई थी। टाइम मैगजीन की 2021 के 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से किस भारतीय का नाम है, तो उसमें नाम है तुम्हारा नरेंद्र मोदी का। विराट कोहली की अगर मैं बात करूं तो इनकी 2 बुक याद रखना, एक तो ड्रीम्स और एक क्रिकेट एंड मोर। नीरज चोपड़ा ने 2024 जो पेरिस ओलंपिक हुई थी उसमें सिल्वर मेडल जीता था। कितना भाला फेंका था, तो 89.45 मीटर। 7 अगस्त को हम भाला फेंक दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद रिट अधिकारिकता से संबंधित है और अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है। अनुच्छेद 32 में भी रिट है, लेकिन ये जो रिट है वो सुप्रीम कोर्ट की है। अब ये पूछ रहा है कि हाई कोर्ट की रिट कौन से आर्टिकल में है, हाई कोर्ट किस आर्टिकल के थ्रू रिट जारी करेगा, तो दैट इज़ द आर्टिकल नंबर 226 यानी 226। आर्टिकल 225 में क्या है कि जो हाई कोर्ट है उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी, वो आर्टिकल 225 में है। आर्टिकल 226 बता दिया। आर्टिकल 227 में क्या है, आर्टिकल 227 में है कि जो हाई कोर्ट है वो किसी अधिकारी के ऑर्डर को जो है मना कर सकता है, उसको रद्द कर सकता है आदेश को। और आर्टिकल 228 में है कि जो प्रशासनिक अधिकारियों को सीमित शक्ति देने का काम है वो हाई कोर्ट करता है। नेक्स्ट, जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण निवल खेती योग्य क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है, निवल खेती योग्य क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है, तो उस माप को कहते हैं हम कार्यकीय घनत्व। ठीक है, अगर मैं भारत की जनसंख्या घनत्व का बात करूं तो ये 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या सबसे पहले स्वीडन में करवाई गई थी 1749 में। ठीक है, 10 के आधार पर 1890 USA में पहली बार जनगणना हुई थी।
भारत में जनगणना 1871 में मियो के काल में हुई थी, फिर 10 के आधार पर 1881 में रिपन के काल में हुई थी। 2011 की जनगणना की बात करूं तो ये 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं थी, और इसकी थीम थी हमारी जनगणना हमारा भविष्य, अवर सेंसस अवर फ्यूचर। नेक्स्ट, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया, और 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1973 आपका प्रोजेक्ट टाइगर, और 1986 में आया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, और 2002 में आया आपका जैव विविधता अधिनियम, बायोडायवर्सिटी एक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में राष्ट्रपति पद के लिए एक शर्त नहीं है? कौन सी शर्त नहीं है? वह किसी लाभ के पद पर नहीं होगा, ये बिल्कुल सही बात है, तभी वो राष्ट्रपति के लिए एलिजिबल है। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये भी ठीक बात है, लेकिन वह किराए के भुगतान के बिना अपने आधिकारिक निवास का उपयोग करने का हकदार है। ठीक है, तो ये इसके लिए नहीं है। बाकी अगर राष्ट्रपति पद की बात करूँ मैं तो वो आर्टिकल 52 में है, कार्यकाल आर्टिकल 56 में है, कार्यकाल महाभियोग आर्टिकल 61, और राष्ट्रपति के लिए क्षमादान की शक्ति कौन सा आर्टिकल देता है? 72। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक लिखा है? तो नील दर्पण जो है दीनबंधु ने लिखा है। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू की बात करें तो इन्होंने 1923 में 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी, दीनबंधु और चित्तरंजन दास ने। सरोजनी नायडू की बुक है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, जो कि 1905 में लिखी गई थी, और ये जो भारत की कोकिला के नाम से भी जानी जाती हैं सरोजनी नायडू। मोहन बीड़ा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने 1994 में कौन सा पुरस्कार जीता था? तो वो जीता था ग्रैमी अवार्ड। किसने? मोहन बीड़ा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अपघटन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है? देखो, आपकी जो अपघटन अभिक्रिया है वो पोटेशियम क्लोरेट और सोडियम हाइड्राइड, इन दोनों की जो अभिक्रिया है वो रिएक्शन वो रेडॉक्स रिएक्शन होती है, और जो डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड है इसकी भी होती है रेडॉक्स अभिक्रिया। लेकिन जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसकी रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होती है। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3, ठीक है, इसकी कोई रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होती है। इसका निर्माण किससे होता है? CaO से, बिना बुझा हुआ चूना से इसका निर्माण होता है। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना से पहले बनता है बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस, फिर उसके बाद में ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट, लठमार होली मुख्य रूप से किस राज्य में खेली जाती है? तो वो तुम सब जानते हो, उत्तर प्रदेश में ये खेली जाती है। बाकी अगर मैं बात करूँ कर्नाटक के नव वर्ष की तो उसको उगादी कहते हैं। कर्नाटक में ही हम्पी और कंबाला नाम के उत्सव भी मनाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश के उत्सव ध्यान रखना, सोलुंग और ड्री उत्सव और मोपिन। लता मंगेशकर को 1942 में, लता मंगेशकर आगे आएंगी शायद, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था लता मंगेशकर को 2001 में। और एक और बात, 2023 में जो लता मंगेशकर दीनानाथ अवार्ड है वो किसको मिला है? तो मोदी जी को मिला है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, किसको मिला है? मोदी जी को। पीछे की अगर मैं बात करूँ तो ये कह रहा है लता मंगेशकर को 1942 में इन्होंने पहला गीत गाया, और वो फिल्म थी पहली कौन सी थी? मंगलौर। ठीक है, 36 भाषाओं में इन्होंने गीत गाए हैं, तो ये बातें भी ध्यान रखना इनके बारे में। जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन है? तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारकता का सही क्रम है? यानी कि सबसे ज़्यादा क्षारकता इसकी होती है, सबसे उसके बाद इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। तो इसमें देख लो जो सबसे कम एटम नंबर है उसके हिसाब से अरेंज कर लो इनको। जैसे लिथियम का 3 होता है, सोडियम का 11, ठीक है, पोटेशियम का तुम्हारा हो गया, पोटेशियम का 19। तो इस तरीके से इनको अरेंज कर लो, तो जो सबसे कम है उसकी सबसे कम होगी क्षारकता। नेक्स्ट, जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, ये तो तुम सब जानते हो। और M.K. स्टालिन DMK पार्टी से हैं, DMK पार्टी भी ध्यान रखना इनकी। DMK पार्टी मतलब द्रविड़ मुनेट्रा कजांगम पार्टी। ठीक है,
तमिलनाडु के ये सीएम है। आगे, संगठन के ग्रेड और उसके उदाहरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो ऊतक अंग ग्रेड संगठन यूपटेला, ये जो है गलत है, बाकी सब सही है। भारत में विदेशी निवेश को अधिकतर किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? तो भारत में जो विदेशी निवेश है उसको ज़्यादातर अस्थिर विनियामक परिवेश, यानी कि इसको यहाँ पे भारत में जो विदेशी कंपनी है उनको परिवेश नहीं मिलता है। विनियामक मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए ज़्यादातर अस्थिर है, वो स्थिर नहीं है। बाकी तुम्हें कुशल श्रमिक का अभाव और उपभोक्ता आधार पर अभाव, अत्यधिक विदेशी प्रतिस्पर्धा, इन सब चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता है। कौन से पठार बहुत उपजाऊ होते हैं क्योंकि वे काली मृदा में समृद्ध होते हैं, जो खेती के लिए बहुत अच्छी है? तो दक्कन का जो लावा पठार है, लावा जो निकलता है ना, उससे ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। और जब काली मिट्टी का निर्माण हो गया तो ये काली मिट्टी खेती के लिए बहुत ज़रूरी है, मतलब उपजाऊ बहुत है ये। ठीक है। कटंगा का पठार ये कहाँ पे है? मध्य अफ्रीका में है। ये कॉपर और कोबाल्ट के लिए प्रसिद्ध है। और इथोपियन का पठार अफ्रीका में है, कॉफ़ी उत्पादन के लिए फेमस है। अफ्रीका का पठार ये अफ्रीका में, थोड़ी सी काली मिट्टी यहाँ पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य दालों का है? मध्य प्रदेश। ब्राज़ील कॉफ़ी उत्पादन में सबसे नंबर 1 है। और भारत में कौन है नंबर 1 कॉफ़ी उत्पादन में? कर्नाटक। मसालों के क्षेत्र में कौन सा है नंबर 1? केरल। ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी मसाला मंडी कोच्चि, केरल में ही है, मेरिन नाम की। महेंद्र वर्मन फर्स्ट निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? तो ये पल्लव डायनेस्टी से था महेंद्र वर्मन फर्स्ट। अगर बात करूँ मैं चालुक्य डायनेस्टी, तो इसकी जय सिंह ने स्थापना करी थी। और चोल डायनेस्टी की विजयालय चोल ने। ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है इसका मुख्यालय। और इसकी जो स्थापना है 1928 में हुई थी। 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। और अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? रोजर बिन्नी। नेक्स्ट देखो, 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी? तो आत्माराम पांडुरंग ने करी थी मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में। ठीक है। और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में करी। 2 पत्रिकाएं लिखी इन्होंने, संवाद कौमुदी और मरातुल अखबार। संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में थी, मरातुल अखबार फारसी भाषा में थी। सती प्रथा का अंत इन्होंने किया 1829 में बंद करवाया विलियम बेंटिक की सहायता से। भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित है? तो वो कोलकाता में है पहला गोल्फ क्लब। सुदर्शन झील का विवरण गिरनार जूनागढ़, जो कि कहाँ पड़ता है तुम्हारा? गुजरात में। एक शिलालेख में उल्लेखित है जिसकी रचना शक डायनेस्टी, शक जो शासक है रुद्रवर्मन फर्स्ट ने इसकी जो है क्या करवाई थी? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, जो कि अभी हाल फिलहाल में मतलब गायब ही हो चुकी है, अभी ज़्यादा वो दिखती ही नहीं है सुदर्शन झील जो है। ठीक है। तो ये तुम्हारे 25 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लो। क्यों? क्योंकि इसी तरीके से CGL की जो 36 शिफ्ट हुई थी ना, उन सब की वीडियो GS की बन जाएगी। ऐसे ही मैथ की बना देंगे, ऐसे ही इंग्लिश की, जिससे क्या होगा तुम्हारा रिवीजन आसान हो जाएगा। फिर इनकी प्लेलिस्ट बना देंगे, प्लेलिस्ट में आराम से देखते रहना। चलिए मिलते हैं अगली